दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपको कितने नंबर लाने होंगे, कितने नंबर नहीं लाने होंगे, उसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो आपको कितने नंबर तक मिलेगा आपकी बार, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो चल रहे हैं। और आपको पता होगा इसकी वैसे लास्ट डेट थी 16 जुलाई थी, लेकिन 16 जुलाई को एक्सटेंड करके अब आपकी जो है 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि 2-3 दिन का समय और मिल गया है विद्यार्थियों को। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर अब की बार जो भी है सेफ स्कोर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की रिगार्डिंग जो भी है कितने नंबर लाने होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका होता है 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसमें आपका 34 नंबर की बायोलॉजी आती है और 33 नंबर की आपकी आती है फिजिक्स और 33 नंबर की आपकी आती है केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पर 33 नंबर की आती हैं और बायोलॉजी आती है 34 नंबर की। इस तरह से जो मिलाकर के आपके 100 नंबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहली बात, ठीक है ना। कोई भी पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब यहाँ पर बात करें जो पेपर का मीडियम रहता है, तो पेपर की मीडियम की बात करें तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को आपको मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी विद्यार्थी इंग्लिश से रहते हैं तो इंग्लिश से भी समझ जाना, और जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं तो वो हिंदी से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से जो नंबरों का यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज आपका सपना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप समझ सकते हो कि आपको 65 से लेकर के और यहाँ पर 75 प्लस नंबर है। आपको कम से कम आपके 65 नंबर आने चाहिए। कम से कम आपके बता रहे हैं 65 नंबर कम से कम आने चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेने का जो सपना है वो देखना चाहते हो। तो अगर इतने नंबर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको फिर तो 70 प्लस नंबर चाहिए। वैसे अब की बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई कट ऑफ जाने वाली है, बिकॉज आपको पता होगा पिछली बार के जो फॉर्मों की संख्या थी वो थी आपकी 56,000 फॉर्म थे। 56,000 फॉर्म थे पिछली बार। तो आपको पता होगा दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस बार का भी हम आपको बता देंगे कि कितने फॉर्म आए कितने फॉर्म नहीं आए। पहले 1-2 दिन और है अभी ये फॉर्म के, तो इनको भर जाने दो। इसके बाद में फिर हम आपको बता देंगे डाटा एनालिसिस करके कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने नहीं फॉर्म भरा। तो पिछले बार ही आपको पता है 56,000 के समथिंग फॉर्म आए थे। तो अब आप मान लो कि इधर जो नीट का भी मुद्दा चल रहा है, पेपर वगैरह है, रीनीट होने के चांस हैं, कैंसिल होने के चांस हैं, तो उधर भी मुद्दा चल रहा है। तो अब की बार 20,000 स्टूडेंट और ज़्यादा समझ सकते हो आप। तो इस तरह से जिस आंकड़े को आप समझ सकते हो 76,000 या 80,000 तक ले जाओ इस आंकड़े को। 76,000 या 80,000 तक इस आंकड़े को ले जाओ। इतने विद्यार्थी एग्जाम के अंदर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बहुत जिलों के यहाँ पर जो बहुत राज्यों के स्टूडेंट है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एकमात्र यहाँ पर ऐसा जो भी है ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीटें खाली है गवर्नमेंट के लिए। 2,500 प्लस सीट खाली है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। तो अब आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हो कि 2,500 सीटों पर मात्र गवर्नमेंट के लिए 2,500 सीटों पर इतने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे। अब इतने एप्लीकेशन फॉर्मों में से आप जानते हो कि कितना बड़ा कंपटीशन हो जाएगा और कट ऑफ भी कितनी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 65 नंबर बताएं, वो कैटेगरी के वाइज बताया हमने। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को इतने पर यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपकी कैटेगरी जनरल है, आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है, तो आपको 70 नंबर कम से कम लाने होंगे। 70 नंबर तक अगर आप लाते हो तो अब अपने आप को सेफ समझ सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सरकारी कॉलेज के लिए। यहाँ पर इतने नंबर तो आपको लाने होंगे। और आपका ड्रीम है कि हमें तो ड्रीम कॉलेज चाहिए, जैसे एसएमएस कॉलेज चाहिए, बीकानेर कॉलेज चाहिए, पीएनबी, यहाँ पर जो भी आपका जोधपुर वाला कॉलेज है, बीकानेर वाला कॉलेज है, तो सारे के सारे जो भी है, कोटा वाला कॉलेज है, इस तरह के जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं वो आपको चाहिए। तो उनके लिए आपकी जो है 80 के समथिंग यहाँ पर जाएगी। और एसएमएस की अगर बात करें तो 80 प्लस आप समझ सकते हो, 80 प्लस आपको यहाँ पर नंबर लाने होंगे। तो इस तरह से जो आपका है गवर्नमेंट के लिए आपको नंबर लाने होंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज जिन विद्यार्थियों को चाहिए। तो प्राइवेट के लिए देखो, कम से कम बता दें, प्राइवेट के लिए 50 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए।
50 से जिस विद्यार्थी के कम आएंगे, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, ऑल ओवर कैटेगरी की बात कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल ऑल ओवर कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑल ओवर कैटेगरी में आप समझ सकते हो 50 से अगर कम नंबर है, जैसे कि समझ सकते हो 44, 45, 40 के समथिंग अगर नंबर बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कॉलेज मिलेगा। बिकॉज आपको पता होगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर फॉर्मों की अगर बात करें, 70,000 भी अगर फॉर्म आए होंगे, तो 70,000 में से आप समझ सकते हो कि टोटल जो स्टूडेंट जो है 70,000 है। अब यहाँ पर बात करें जो सीटों की संख्या कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, तो सीटों की संख्या है 9,000 सीटों की संख्या है। तो इस तरह से आप मिला करके समझ सकते हो कि 61,000 स्टूडेंटों को कॉलेज नहीं मिलेगा और यहाँ पर 9,000 स्टूडेंटों को कॉलेज मिलेगा। तो आप समझना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अपनी तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करो। बाकी आपका जो भी है, आप जहाँ से भी आपने कोर्स ले रखा है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं बायोलॉजी को लेकर के बैठ जाते हैं, बायोलॉजी आपका अकेली सिलेक्शन नहीं कराएगी। इस चीज़ को आप जहन से निकाल दीजिएगा। बायोलॉजी आपका जीवन में सिलेक्शन नहीं करवा सकती अकेली आप बायोलॉजी को, क्योंकि अक्सर हमारे पास में मैसेजेस आते रहते हैं स्टूडेंट्स के और यहाँ पर कॉल करते रहते हैं और बताते हैं कि सर हमारी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, ओनली बायोलॉजी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 34 नंबर की बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी के अलावा और भी दो सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो आपका यहाँ पर 66 नंबर यहाँ पर कवर करती हैं। तो उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको भी आपको पढ़ना होगा, साथ साथ लेकर के चलना होगा। 2 घंटा या 3 घंटा आप बायोलॉजी को दे रहे हो, तो 2 से 3 घंटा ही आप उनको दोगे ज़्यादा, ठीक है ना। दोनों को बराबर, तीनों को बराबर समय दिया जाएगा। और आगामी कोई अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, जो क्राइटेरिया जो बताना था, वो आपकी आंखें खुल जाए शायद इससे। और जल्दी ही नया वीडियो आएगा आपको। अगर आपको भी कोई नया वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आएगा, तो आप बता देना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।